तो भाई जस्ट अभी अभी मैंने एक राइड अभी ड्रॉप करी है द्वारका में, द्वारका सेक्टर 8 की। तो भाई ये राइड मुझे जो आई थी ऊबर में आई थी, और आज मैं जल्दी ऑनलाइन हो गया था 8:30 बजे के आसपास, और अभी जो हो रहा है 9:48। तो थोड़ी देर पहले अभी जस्ट मैंने ड्रॉप किया है। 18 किलोमीटर की ये राइड थी, और इसमें 193 रुपये मुझे मिले हैं कट पीट के, और 100 रुपये का एमसीडी टोल मिला है। 28 मिनट में मैंने इनको ड्रॉप कर दिया है। और भाई यहाँ से ना राइड तो बहुत सारी बज रही है, बट ये उत्तम नगर की है, कोई उत्तम नगर है, तो कोई साइबर सिटी की है, ये सैनिक फार्म की है। भाई सैनिक फार्म में नहीं जाना यार, उधर ट्रैफिक बहुत होता है। तो देखते हैं, एक छोटी सी राइड और मिल गई है भाई, नागलोई की है क्या, देखना पड़ेगा किधर की है। तो फटाफट चलते हैं, इनको पिकअप करते हैं और इनको ड्रॉप करते हैं। शायद नागलोई की है, मैंने देखा नहीं, बस उठा लिया था, और क्योंकि ट्रैफिक नहीं दिखा रहा था तो मैंने उठा लिया फटाफट। तो चलते हैं फटाफट, इनको पिक करके ड्रॉप करते हैं और फिर आपको बताते हैं इनका फेयर कितना बनता है। अबे भाई यहाँ तो रास्ता भी आगे शायद बंद ही है क्या यार, मुझे वहीं से राइट लेना चाहिए था आई थिंक। ओह शिट, यहाँ तो रास्ता ही बंद है। ये मैप दिखाता क्यों भाई जब रास्ता बंद रहता है? तो बाइक जाने वालों का रास्ता है यहाँ पे, और ये दिखा रहा है कि चले जाओ आप। ये राइड भाई यशोभूमि से आई है, और यहाँ से 3.5 किलोमीटर दूरी दिखा रहा है। उस टाइम मैंने देखा नहीं, डिस्टेंस नहीं देखा, बस मैंने देखा था 22 किलोमीटर था और 35 मिनट के आसपास का ड्रॉप दिखा रहा था, तो मैंने उठा लिया। और ये नागलोई की तरफ की राइड है। खैर नागलोई में भी ट्रैफिक रहता है, बट नागलोई बहुत बड़ा एरिया है, तो किस नागलोई में किस एरिया की राइड है ये एग्जैक्ट नहीं पता है। तो फिलहाल तो चलते हैं, इनको पिकअप करते हैं फटाफट और ड्रॉप करते हैं, देखते हैं इनको फेयर कितना बनता है, फिर आपको बताते हैं। मनोज नाम से आज का दूसरा ड्रॉप भी हमारा कंप्लीट हो चुका है, और तीसरी राइड अपने पास एक आ चुकी है। इनको ड्रॉप करने से पहले एक्चुअली ये राइड आ चुकी थी। तो इसका जो फेयर भाई मुझे मिला है, वहाँ से भाई 22 किलोमीटर दिखा रहा था, बट इसमें गाड़ी मेरी 18.4 किलोमीटर चली है। 252 रुपये का फेयर मुझे मिला है कट पीट के जो मिलते हैं। और अभी जो राइड मेरे पे आई है इनको ड्रॉप करने से पहले, वो है भाई वसुंधरा की। आपको वसुंधरा इंक्लेव भाई एक दिल्ली में भी है और एक गाजियाबाद वाला है। तो एग्जैक्ट जो है इसमें मुझे ये कंफर्म नहीं है कि ये कौन सा वाला है यार, दिल्ली वाला है या गाजियाबाद। वैसे होना चाहिए मेरे हिसाब से गाजियाबाद वाला ही। बाकी देखते हैं चल के पिक करके कहाँ ड्रॉप होता है, कितना फेयर बनता है, कितना टाइम लगता है, फिर आपको बताते हैं। मैम ये लोकेशन पे खड़ा हूँ मैं। ठीक है आ जी। हेलो हेलो, ये क्या तरीका था भैया आपका? कौन सा तरीका? मैं लोकेशन पे खड़ा हूँ, जो लोकेशन दे रखी है आपने। कौन सी लोकेशन दे रखी है? मैंने आप यहाँ से निकल के जा रहे हो सामने से, मैंने गाड़ी पे हाथ लगाया है, मैंने कहा रुक जाओ, गाड़ी मैं ओपन करने वाली थी, तुमने एकदम गाड़ी भगा ली। मैं लोकेशन पे ही तो, खोल लिया। अरे मैं लोकेशन पे ही तो खड़ा हूँ मैडम, देखो तो सही। लोकेशन पे ही तो है हम भी, हम कहीं और है क्या? हम क्या ही अरे आपने कहाँ की लोकेशन दे रखी है ये तो बताओ। मैं लोकेशन खेड़ा डिपार्टमेंट स्टोर की लोकेशन दे रखी है, और जब मैं आपको हाथ दे रही हूँ
तो आपको दिख नहीं रहा कि ये हाथ दे रही है सामने से? मुझे तो नहीं दिखा, मुझे दिखता तो मैं रोकता क्यों नहीं। ये श्री बालाजी वैष्णो होटल के सामने मैं खड़ा हूँ, यहीं की लोकेशन दिखा रही है आपकी। खेड़ा डिपार्टमेंट पे आओ अगर आ रहे हो तो। खेड़ा की लोकेशन डाली है मैंने कहीं और की लोकेशन नहीं डाली है। अगर आ रहे हो तो बता दो भैया किसी की डेथ हो गई है रिलेटिव की, मुझे वहाँ जाना है, मुझे ऑलरेडी लेट हो रहा है, मेरे मौसा जी की डेथ हो गई है। अगर तुम आ रहे हो तो मुझे बता दो, अदरवाइज मैं दूसरी कैब कर लूंगी। अरे मैम, आप क्योंकि मैं एप्लीकेशन में आप क्यों नहीं देख लेते कि मैं लोकेशन पे ही खड़ा हूँ जो आपने दे रखा है। आप फालतू में मेरे पे चिल्ला रहे हो, लोकेशन आपने गलत डाल रखी है। मैंने खेड़ा डिपार्टमेंट की स्टोर की लोकेशन डाल रखी है, आप वहाँ आ रहे हो तो ठीक है। मेरे को नहीं पता ये होटल कहाँ पे है, बच्चा भी है मेरे साथ। तो मुझे क्या पता ये खेड़ा डिपार्टमेंट कहाँ पे है, मैं यहाँ थोड़ी ना रहता हूँ। एक काम करो, निकलो यहाँ से। हद होगी ये चूतिया बनती की यार। मैं बिल्कुल एग्जैक्ट लोकेशन पे खड़ा हूँ इनकी। अब ये कह रही है खेड़ा डिपार्टमेंट पे। अरे यार, मैं यहाँ का रहने वाला हूँ क्या जो खेड़ा डिपार्टमेंट में आऊँगा। देखो भाई, ये देखो मैं बिल्कुल एकदम लोकेशन पे खड़ा हूँ, मेरा वेटिंग टाइम भी चालू है। अब इसमें ये लिखा हुआ खेड़ा डिपार्टमेंट स्टोर। अब यहाँ पे खेड़ा डिपार्टमेंट कहाँ है मुझे क्या पता, क्योंकि मैं यहाँ का रहने वाला तो हूँ नहीं भाई। मैं तो लोकेशन देखा और मैं यहाँ पे आके खड़ा हो गया। अब ये कह रही है मैं आपको हाथ दे रही हूँ, आगे आओ पीछे आओ, और मैं एग्जैक्ट बिल्कुल लोकेशन पे ही खड़ा हूँ। देखो 10-20 मीटर आगे पीछे होगा, बस इतना भी नहीं होगा। अब ये फालतू में मेरे पे चिल्लाए जा रही है। देखो कितनी सारी चैटिंग कर दी। क्या बदतमीजी। अभी रुको, कंप्लेन करती हूँ। किस बात पे करोगी भाई? अब मैं लोकेशन पे खड़ा हूँ इतनी देर से यार, ये अजीब इंसान है। मेरा वेटिंग टाइम भी चल रहा है। देखो कंप्लेन करेंगी साली गंवार कहीं की। आता जाता कुछ नहीं है, आ जाती हैं बुक करने। भाई जब लोकेशन बुक करनी नहीं आती तो किसी और को से करवा लो। लोकेशन खेड़ा डिपार्टमेंट उसमें लिख के आ गया तो मैं वहीं पहुंच जाऊं। अरे मैं लोकल का हूं तो पहुंच भी जाऊं। खेड़ा डिपार्टमेंट कहाँ है? अरे भाई जो लोकेशन दिखाएगी इसमें मैं तो वहीं। अब फिर से मैसेज कह रही है खेड़ा पर आना है तो आ जाओ। अरे मैं खड़ा हूं वहीं पे यार जो लोग। अब खेड़ा डिपार्टमेंट कहाँ है मुझे क्या पता। लोकेशन अपडेट करो। छूटिया इंसान कहीं के। फालतू में मेरे पे भड़क रही है यार। हाँ किसी की डेथ हो गई है ठीक है, लेकिन यार तुम लोकेशन गलत डाल रखी है तो मेरे पे चिल्लाने का क्या मतलब है भाई? 10 मिनट हो गया वेट करते करते, बताओ। और मेरा मैं कैंसिल करूंगा, मेरी कैंसिलेशन भी मिल जाएगी मुझे, और मैं कैंसिल ही कर देता हूं। मैं इनकी बकवास कौन सुनेगा? आपकी बुकिंग है क्या? वसुंधरा के लिए कर रहे हो आप? हाँ जी, वसुंधरा के लिए? हाँ जी, हाँ, कैलाशगढ़ी विलेज। 1 घंटे से बुक कर रहे हो आप यहाँ को। लोकेशन ही गलत डाल रहे हो बार बार आप। नहीं तो 2-3 बार मेरे पास बुकिंग आई है। लोकेशन 1 किलोमीटर पहले की दिखा रही है आपकी। अच्छा, वहीं 2 बार कैंसिल हो गई। लोकेशन तो भैया ये है, और मैंने तो यहाँ से डायरेक्ट पे की है ना, जो मेरे को करंट लोकेशन भेजी है व्हाट्सएप पे, तो मैंने इसकी की है। अब यहाँ पे कोई नहीं आ पाएगा, आपने गलत डाल रखी है। अभी आपसे ही बात हुई थी ना उबर में आपने। तो तुम बैठा था ना? ये तो किसी और की बुक कर रखी है। देखो आपने गलत लोकेशन दे रखी है। मैसेज पे आपसे बात हो रही थी? मैसेज पे हमसे बात हो रही थी ना। वैशाली के पास है ना आपका? हाँ हाँ, वसुंधरा वैशाली। हाँ हाँ। ओला में भी बुकिंग आई थी। आप 3-4 एप्लीकेशन में तो ट्राई कर रहे हो आप। मेरे हस्बैंड कर रहे हैं, वो है नहीं लोकेशन किसी में भी सही ओला नहीं की है। वो बुक नहीं हो रही है, तो वो भी वहाँ से ट्राई कर रहे हाँ हैं। तो उन्होंने भी बुक करी तो उन्होंने भी गलत लोकेशन डाल रखी है। खेड़ा डिपार्टमेंट स्टोर की लोकेशन डाल रखी है, पता नहीं इसमें गलत क्यों हो इसमें रही है। गलत ही आ रहा है ना, तभी तो नहीं आ पा रहा है ना कोई ड्राइवर। तो पहली बार तो मैं यूज नहीं कर रही हूँ, मैं तो हमेशा जाती हूँ इसी से ही। पता नहीं इसमें गलत लोकेशन क्यों शो हो रही है।
वहाँ जाके मैंने पूछा कि भाई खेड़ा डिपार्टमेंटल कहाँ, तो बोला भाई आगे से राइट लेना पड़ेगा, 1-1.5 किलोमीटर है यहाँ से। हाँ हम बैठ गए हैं गाड़ी में, जो सबसे पहले करी थी ना वही कह रहे हैं कि तुम्हारी लोकेशन गलत शो हो रही है, तुम कर रहे हो ना बैठ गए। हाँ, अब हम बैठ गए थे। कितना फेयर रहेगा फिर? मैं क्या करूं बताओ, आपकी बुक करूं क्या करूं? क्योंकि मेरे को फेयर उसमें देखो कितना दिखा रहा है। ऑफलाइन चल रहे हो आप? हाँ ऑफलाइन ही दे देना जो देना है, और क्या। जो दिखा रहा होगा वही दे देना। नमरा गर्मी से परेशान हो गया मेरा बच्चा। 570 आ रहे भैया, ठीक है दे देना। देख लो आप भी। ठीक है अब आपने बोल दिया बस, ठीक है। मेरे 40 रुपए भी ऐड हो गए हैं पता है। अब कैंसिल करोगे बार बार तो होगा ही। मैंने कैंसिल ही नहीं करी थी, अपने आप ही कैंसिल तुम नहीं करी होगी। एक बार तो मैंने करी, मैं वहाँ पे खड़ा होके 10 मिनट मैंने वेट किया आपका, आप तो मैसेज किससे कर। पूछ नहीं सकते हो? मतलब आप सामने से यहाँ से निकल के गए हो। यहाँ से मैं निकला ही नहीं, मैं यहाँ आया ही नहीं, मैं तो इस तरफ नहीं आए? इधर आया ही नहीं मैं, मेरी गाड़ी यहाँ आई नहीं, मैं तो वही नाले वाले रास्ते से आके वहीं खड़ा हो गया, वहीं लोकेशन दिखा रही थी। तो आपको एक बार कॉल पे तो बात करनी चाहिए ना कॉल आपको? इसीलिए तो मैंने किया, कॉल जब कॉल किया तो आप कॉल पिक नहीं कर रहे हो और आप मैसेज पे लगातार बात कर रहे हो। नहीं, कॉल में क्या दिक्कत है ना, नंबर लिंक नहीं है इसमें मेरा, तो मैं ही कॉल कर कराओ सकता ना हूँ। फिर आप, क्योंकि ये जरूरी होता है। जरूरी तो होता, वो नंबर बंद हो गया, दूसरे के नाम पे था, वो चल ही नहीं रहा, वो खुल ही नहीं रहा। मैं करूंगा तभी कॉल जाएगा। और जब मैंने कॉल किया तो आप बोल रहे हो कि आपने गाड़ी बढ़ा ली है वो। मैं कहूँ यार मेरी तो गाड़ी खड़ी है, मैंने कहाँ बढ़ा ली, मैं तो सोच रहा हूँ। भैया एक्चुअली ना मेरे मौसा जी की डेथ हो गई है, हाँ वो वहाँ मैं जाना समझ है। सकता हूँ, प्रॉब्लम में आदमी जब हाइपर हो जाता है थोड़ा। लेकिन एप्लीकेशन में तो शो करता है ना कि गाड़ी कहाँ पर पर खड़ी है। लोकेशन तो मैंने ठीक ही डाली थी। देखो लिखने लिख के पर मत डाली जाया है करो, पूरा। जो नहीं, जो लिखा होता है ना कभी कभी वो गलत भी होता है। जैसे आपने लिखा तो बिल्कुल सही और था। हस्बैंड कर रहे हैं तो भी प्रॉब्लम आ रही है। मतलब हाँ तो आप बता रहे हो कि कहीं और से भी बुकिंग आ रही थी। हाँ वो मेरे हस्बैंड कर रहे हैं हाँ, क्योंकि वो यहाँ पे है नहीं, और मैं और कह रही हूँ उनकी बुकिंग आई थी तो वहीं पे खड़ा था मैं, लोकेशन पे ही। अच्छा, हाँ, और वही लोकेशन दिखा रहा था। तो आपको भी तब भी वही लोकेशन दिखा तब भी रहा है? वही तो लोकेशन मतलब मेरे दिखा। फोन में गड़बड़ नहीं है, उनके भी फोन में भी गड़बड़ आ रही है। फोन में गड़बड़ी नहीं है, ये जो लिख के आपने डाला होगा ना, लिख के डालने में दिक्कत होती है। करंट लोकेशन डालोगे तो नहीं दिक्कत आएगी, करंट लोकेशन आप जहाँ खड़े रहोगे ना वहीं से उठा लेगा ये। और अगर आपने लिख के डाला कि मुझे यहाँ से वहाँ जाना है तो फिर लिखने में थोड़ा दिक्कत हो जाती है कभी कभी, ये आगे पीछे की लोकेशन ले लेते हैं। अम्मा भूख तो नहीं लग रही मेरे बेटे को? तो भाई जस्ट अभी अभी हमने ड्रॉप किया है यहीं पे एक कस्टमर। ये कोई किसी की मिट्टी हो गई है, मतलब कोई एक्सपायर हो गया है, तो यहीं पे आना था मैडम को। और इनको मैं ऑफलाइन लेके आया हूँ। ये वही कस्टमर है जिनसे मेरी लड़ाई हो रही थी, मतलब जिन्होंने बुकिंग करी थी और लोकेशन कहीं और का डाल रखा था। तो 3-4 बार मेरे पे बुकिंग आई, एक बार ओला में भी आई, तो ओला में मैंने उठा लिया और लोकेशन देखा तो कहीं और का दिखा रहा था। ओला में मतलब सही लोकेशन डाल रखा था इन्होंने, बट लोकेशन जैसे ही मैं आगे बढ़ा वैसे ही इन्होंने कैंसिल कर दिया। तो मेरे पे जो लोकेशन थी इनकी आ गई थी कि ये कहाँ पे खड़े हैं। फिर मैं वहाँ से धीरे धीरे निकल गया और खैर वैसे कैंसिल हो गई थी राइड। बट मैं सोचा देखता हूँ जाके कौन है भैया जो इतनी बार बार बुकिंग कर रहा, कैंसिल कर रहा और इतना परेशान है। तो मैं धीरे धीरे चला गया क्योंकि बुकिंग तो आ नहीं रही थी वहाँ से। जाके देखा तो ये मैडम खड़ी थी, तो इन्हीं को लाना था और छोड़ दिया है। 570 रुपये इन्होंने दिए हैं मुझे 35 किलोमीटर का, वहाँ से 570 ही दिखा रहा था इनके ऊबर में। तो अब जस्ट अभी ड्रॉप कर दिया है हमने इनको वसुंधरा में, और अब देखते हैं यहाँ से भाई कहाँ की राइड आती है। भाई हम आ चुके हैं अभी T3 एयरपोर्ट।
जस्ट अभी अभी मैंने कस्टमर को ड्रॉप किया है और जैसे ही बाहर निकला एक राइड और मिल गई हमें सुशांत लोक की, गुड़गांव की। और भाई काफ़ी देर मैंने वसुंधरा में वेट किया, तब जाके मेरे पे एक राइड मिली है ऊबर में, जिसको अभी अभी मैंने ड्रॉप किया है। और इसका जो फेयर भाई मुझे मिला है 38 किलोमीटर की ये राइड थी और 402 रुपये का फेयर मिला है, 100 रुपये की एमसीडी टोल मिला है और 1 घंटा 14 मिनट में मैंने इनको ड्रॉप भी कर दिया है। और अभी जो राइड आई है ये भी ऊबर में ही आई है, सुशांत लोक की है ये राइड। किलोमीटर शायद पता नहीं कितना था, मैंने देखा नहीं, बट फेयर 300 कुछ रुपये के आस नहीं 200 कुछ रुपये के आसपास दिखा रहा था। किलोमीटर शायद 17 किलोमीटर के आसपास था ऐसे कुछ। तो मुझे कुछ काम भी है गुड़गांव में, और काम क्या है भाई कि अभी कुछ दिन पहले मैंने अपनी गाड़ी की करवाई थी सर्विस, तो इसके पैड वैड सारे खुलवाए थे हमने। तो कुछ दिक्कत आ रही है इसमें, पता नहीं क्यों आवाज़ आ रही है, जैसे ब्रेकर पे जाती है गाड़ी तो ऐसे कुछ लड़ने की आवाज़ आती है, खटाखट होता है, खट खट करके। तो मैकेनिक को बोला तो उसने कहा कि भाई अगर आसपास हो तो आके दिखा दो। तो अभी राइड मुझे मिल गई है, उधर की आसपास की है, तो अब इसको ड्रॉप करेंगे इस राइड को, उसके बाद मैकेनिक से दिखवाएंगे भाई क्या दिक्कत है इसमें। पहले तो चलते हैं फटाफट पिक करते हैं इनको। तो भाई इस कस्टमर को भी हमने कर दिया ड्रॉप, और भाई इतना जाम मिल गया मुझे महिपालपुर से पहले, जो गोल चक्कर नहीं है एयरपोर्ट से आओ तो उससे पहले जो अंडरपास एक नहीं बन रहा है, शायद अंडरपास ही है, इतना ट्रैफिक भाई साहब पूछो ही मत। तो इस राइड में मुझे काफ़ी टाइम लग गया और इसका फेयर भी बढ़ के आ गया। तो इसका भाई 23.8 किलोमीटर की ये राइड हो गई, क्योंकि भाई वहाँ से ना यू टर्न भी बंद कर रखा था सालों ने। तो 23.8 किलोमीटर की ये राइड घूम के आई है। एक तो राइड बढ़ी और ऊपर से टाइमिंग हो गया 1 घंटा 20 मिनट। भाई इतना टाइम वहाँ से दिखा रहा था 50 मिनट, 1 घंटा 20 मिनट। और इसका फेयर मुझे मिला है भाई 338 रुपये। जस्ट अभी अभी ड्रॉप किया है, और मेरी गाड़ी में सीएनजी भी कम है, बहुत ज़्यादा कम। 1 पॉइंट है, और 1 पॉइंट ये भी समझ लो ब्लिंक होने वाली है, क्योंकि काफ़ी दूर से आ रहा हूँ मैं लेके। तो फटाफट चलते हैं, पहले सीएनजी डलवाएंगे और डलवाने के बाद पहुँचते हैं मैकेनिक के पास, गाड़ी को दिखाते हैं। लेफ्ट वाले टायर से आवाज़ आ रही है खट खट की, गड्ढे में जाती है तो या ब्रेकर पे जाती है तो चलते हैं फटाफट सीएनजी डलवाते हैं, फिर काम दिखवाते हैं क्या कमी है, उसके बाद देखेंगे। टाइम रहेगा तो काम करेंगे, नहीं रहेगा तो सीधा घर जाएंगे, गुड़गांव में तो आ ही गए हैं। तो चलते हैं फटाफट सीएनजी पंप पे पहले। तो भाई अभी अभी हमने एक राइड ड्रॉप करी है पंचशील पार्क दिल्ली की, और आपने देखा था कि मैं भाई जा रहा था सीएनजी डलवाने। तो सीएनजी डलवाने के बाद पहुंच गया मैकेनिक के पास। तो इसमें पैड में भाई पिछली सर्विस पे मैंने खुलवाया थे, पैड वैड अपना साफ़ करवाया था। तो इसमें लगती है कोई कैलिपर पिन, तो वो कैलिपर पिन ढीली, पता नहीं कैसे कसा था उसने, ढीली थी क्या था, वो निकल के गिर गई थी कहीं। इस वजह से इसमें से आवाज़ आ रही थी, जैसे ब्रेकर में जा रहा था या गड्ढे में जा रही थी गाड़ी ना, तो आवाज़ खट खट करके आवाज़ आ रही थी। तो उसने पिन लगा दी, बस सही हो गया, बढ़िया भाई। और फिर वहीं से मैंने ड्यूटी को कर दिया स्टार्ट, और पंचशील पार्क की ड्यूटी मुझे मिल गई एक दिल्ली की। तो भाई जस्ट अभी मैंने ड्रॉप किया है, और भाई इतना तगड़ा जाम था भाई, कुछ कह नहीं सकता मैं। 1 घंटा 42 मिनट लगा 30 किलोमीटर की राइड को ड्रॉप करने में। 403 रुपये फेयर मिले हैं, एकदम घटिया फेयर, और 100 रुपये का टोल जो मिलता है रिफंड, वो तो है ही। और अब देखते हैं भाई यहाँ से कोई राइड मिलेगी या नहीं मिलेगी, बड़ी मुश्किल है यहाँ से पंचशील पार्क से मिलना। बाकी देखते हैं, थोड़ा सा वेट करेंगे, मिल जाती है तो ठीक है, नहीं तो लोकेशन कहीं चेंज करेंगे या फिर धीरे धीरे घर की ओर बढ़ेंगे, फिर आपको बताते हैं जैसा होता है। तो भाई मैं आ चुका हूँ सेक्टर 10A। जस्ट अभी अभी मैंने एक कस्टमर को किया है ड्रॉप, रैपिडो से लेके आया था ये राइड को, और आपने लास्ट से देखा था पंचशील पार्क में। तो वहाँ भाई आधे घंटे के आसपास वेट किया, नहीं मिली राइड, तो मैंने डेस्टिनेशन लगाया और धीरे धीरे घर की तरफ निकल आया।
तो रास्ते में मुनीरका मिला, मुनीरका से एक राइड मेरे को मिल गई जो थी भाई सेक्टर 10A की। जस्ट ड्रॉप करके निकला हूँ यहाँ से। इसका फेयर भाई अच्छा मिल गया मुझे, 424 रुपये मुझे मिले हैं और किलोमीटर ये था शायद 29 किलोमीटर के आसपास था। तो उसको जस्ट ड्रॉप करके अब हम फटाफट चलते हैं CNG पंप पे, CNG डलवाते हैं और आज के काम की बात करते हैं कि कितने की कमाई हुई और कितना बचा है आज। तो चलते हैं फटाफट CNG पंप पे। पहले तो दूसरी बार भी हमने CNG डलवा ली है और पंप से निकला हूँ, 5 मिनट में अपने घर पर भी पहुँच जाऊँगा। तो बात करते हैं आज के काम की भाई, काम कितने का हुआ है। तो काम कुछ है, 1621 रुपये का काम किया है मैंने ऊबर में, जिसमें 200 रुपये का टोल जो है वो रिफंड है, ठीक है। और 424 रुपये का काम अभी लास्ट ड्रॉप जो मैंने किया था रैपिडो का, और 570 का एक ऑफलाइन है जो मैं गाजियाबाद वसुंधरा लेके गया था। तो इन सबको भाई टोटल करेंगे तो 2815 रुपये का काम हो जाता है, जिसमें से 2 बार CNG डलवाई और दोनों बार भाई मैंने गुड़गांव में CNG डलवाई। तो CNG आज महंगी पड़ी है मेरी गाड़ी में। फिलहाल बता दूं आपको, 502 रुपये की CNG तो पहली बार आई थी जब मैं डलवाई थी, और अभी जो डलवाई है भाई 310 रुपये की CNG आई है। तो इसको और माइनस कर लेंगे 310, 800 रुपये की CNG चली गई आज तो यार। तो भाई CNG काट के जो बचत हुई है आज की वो है 2003 रुपये की, सिर्फ CNG काट के। और बात करें गाड़ी कितनी चली है तो भाई 240 किलोमीटर गाड़ी चल चुकी है अभी तक। और कितने घंटे में काम हुआ है, तो घंटे की बात करें तो भाई आज मैं निकला था 8:30 बजे। तो 8:30 बजे से 11:15 हो रहे हैं, मान लो 11:30। तो कितने घंटे हो गए, 8:30 से 8:30 हो गया 12 घंटा, और 8 3 11 3 घंटे और जोड़ लो, 3.5 घंटे। तो 15 साढ़े 15 घंटे की अर्निंग है मोटा मोटा। 15 घंटे में 2000 बचे भाई, ठीक है लेकिन कम है। तो आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।